हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू स्टोरी टेलर। तो ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है। बेन, केविन और ग्वेन एक हाइब्रिड से लड़ रहे होते हैं जो एक पोर्टल से भागने के फिराक में था। बेन कहता है कि सब मुझ पर छोड़ दो। इतना बोल के वो एको एको बनता है और हाइब्रिड पे चढ़ जाता है। वो हाइब्रिड टेलीपोर्टर की तरफ बढ़ता है तो केविन एक पत्थर उठा के मारता है, पर वो पत्थर जाकर पोर्टल पे लग जाती है, जिससे बेन और हाइब्रिड उस पोर्टल में खींचे चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। बेन और हाइब्रिड एक प्लेनेट पे आके गिरते हैं। हाइब्रिड कहता है पृथ्वी के गंदे घिनौने कीड़े। बेन पूछता है कि इस तरह इंसल्ट करने की वजह। हाइब्रिड कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने टेलीपोर्टर की सेटिंग्स खराब कर दी हैं। इतना बोल के वो बेन से भिड़ जाता है। तभी जमीन के अंदर से एक जीव निकलता है जो एको एको को एक खा लेता है। फिर वो उसे वापस फेंक देता है और हाइब्रिड की तरफ बढ़ने लगता है। बेन कहता है हाइब्रिड संभाल के। फिर बेन और हाइब्रिड दोनों मिलकर उसे भगा देते हैं। बेन पूछता है कि भला ये कौन सा जीव था। हाइब्रिड बताता है कि ये ड्राविक था और ऐसे इस रेगिस्तानी प्लेनेट पे बहुत सारे हैं। बेन कहता है फिर तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि अगर बहुत सारे एक साथ आ गए तो हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए हमें साथ रहना होगा और ये बात तुम भी जानते हो। हाइब्रिड कहता है कि मैं कुछ नहीं मानता। बेन कहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। हाइब्रिड कहता है कि ये एक टेलीपोर्टर स्टेशन है, अगर हमें टेलीपोर्टर गेट मिल जाए, पर टेलीपोर्टर कहाँ है ये बता पाना मुमकिन नहीं है। तो बेन एको एको बन के सोनिक साउंड निकालता है, जिससे वो टेलीपोर्टर का पता लगा लेता है। बेन कहता है चलो चले, पैदल जाएंगे तो 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। हाइब्रिड को देख के कहता है कि तुम जैसों से नफरत करता हूँ मैं, गंदे जीव। ऐसे गंदे जीव को मैं एक पल के लिए भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेन वापस इंसान बनता है तो हाइब्रिड कहता है कि ये तो और भी बुरा है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं टेलीपोर्टर के पास खुद चला जाऊंगा। बेन कहता है कि हमें एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी, कहीं हम पर ड्राविक्स हमला ना कर दें। इस पर हाइब्रिड कहता है कि अगर तुम्हारे साथ सफर करना ही पड़ा तो हर वक्त तुम्हें 10 कदम पीछे रहना होगा। बेन कहता है पर वहां का रास्ता तो मैं जानता हूँ। हाइब्रिड कहता है 10 कदम। फिर दोनों निकलते हैं टेलीपोर्टर की तरफ। रेगिस्तान में काफी धूप होती है, जिस वजह से हाइब्रिड थक के गिर जाता है। बेन उसके पास आने की कोशिश करता है, पर हाइब्रिड कहता है मुझसे दूर ही रहना। बेन अपना जैकेट उसे देता है और कहता है कि ये लो, धूप से खुद को बचाओ। हाइब्रिड कहता है कि मैं तुच्छ जीवों से एहसान नहीं लेता, मेरे लिए पल भर का आराम ही काफी है। बेन कहता है उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तो हालत खस्ती हो रही है, रुको इसका इलाज है मेरे पास। इतना बोल के वो बिगचिल बनता है और हाइब्रिड पे ठंडी ठंडी पानी फेंकने लगता है। हाइब्रिड कहता है छी छी, ये सब फौरन बंद कर दो। बेन पूछता है क्यों। हाइब्रिड कहता है कि मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी। तभी बेन को दूर पानी दिखता है। बेन कहता है तालाब, मैं जा रहा हूँ पानी पीने, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। बेन वहाँ पहुँचता है तो वो एक ड्राविक का फंदा होता है। बेन उसके मुंह को फ्रीज करके निकल जाता है। बेन हाइब्रिड के पास आके कहता है कि वो अपने आप को छुड़ा रहा है, चलो यहाँ से। हाइब्रिड कहता है कि तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते पिद्दी, जैसे छोटे जीव मेरा हुक्म मानते हैं। तभी वो ड्राविक उन दोनों के पास आने लगता है। हाइब्रिड कहता है और मैं तुम्हें लड़ने का हुक्म देता हूँ। बेन कहता है ठीक है। बेन ड्राविक के मुंह को अंदर से चबाए रखता है और इधर हाइब्रिड उस पे नाखून से अपने फायर करता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे की मदद से उस ड्राविक को भगा देते हैं। खतरा टल जाने के बाद हाइब्रिड कहता है कि मैं खुद पानी ढूंढ कर पी लूंगा। फिर वो जमीन के अंदर से अपनी वेन लगा के पानी ढूंढ के पीता है। बेन कहता है पता नहीं था तुम हाइब्रिड किसी तरह के पौधे होते हो। हाइब्रिड कहता है कि हम ऐसे वैसे कोई नहीं हैं, हम हाइब्रिड उच्च नस्ल के जीव हैं। फिर सब सफर पे आगे बढ़ते हैं। बेन को आहट आती है तो हाइब्रिड से पूछता है कि तुमने कोई आवाज सुनी। हाइब्रिड कहता है कि मैंने कुछ नहीं सुना सिवाय तुम्हारी आवाज के, और वो मेरे लिए मायने नहीं रखती। तभी दोनों देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे जीव उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो इन सब के शरीर पे भी चढ़ने लगते हैं। बेन स्वॉर्म फायर बनता है और कहता है इसमें बस 1 सेकंड लगेगा। क्या मैंने 1 सेकंड कहा? नहीं, ज्यादा नहीं, कुछ 1 घंटा लगेगा। फिर बेन ऊंचे से टीले की तरफ बढ़ता है और हाइब्रिड को भी बुलाता है। दोनों ऊपर पहुंचते हैं तो बेन एक पत्थर को गिरा देता है, जिससे कि सारी रेत नीचे की तरफ चली जाती है और हाइब्रिड भी नीचे गिर रहा होता है। बेन उसको पकड़ लेता है। बेन कहता है कि कम से कम थैंक्स तो कहो। इस पर हाइब्रिड कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, गंदे कहीं के, छोड़ो मुझे। बेन कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। माना कि मैं वो जीव बनता हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, कभी तो इस मॉन्स्टर को इज्जत दिया करो। इस पर हाइब्रिड कुछ नहीं बोलता और फिर आगे बढ़ने लगता है। बेन कहता है कि जैसे ही हम इस प्लेनेट से निकलेंगे मैं इसे 10 मुक्के रसीद करूंगा। काफी रात हुई होती है तो बेन एक जगह पहुंच के कहता है कि इससे अच्छी जगह कैंप के लिए नहीं मिलेगी, पर हाइब्रिड कहता है कि नहीं, हम रात भर चलेंगे। बेन और हाइब्रिड में फिर बहस हो जाती है। हाइब्रिड कहता है कि यहाँ से मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले जा सकता हूँ। बेन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, चले जाओ। तभी वहाँ एक खतरनाक आवाज आती है, जिससे हाइब्रिड कहता है ठीक है, रुकते हैं यहाँ। बेन एक कैंप फायर जला लेता है और कहता है कि आओ इसके पास आके बैठ जाओ। हाइब्रिड कहता है कि जिससे तुम्हारी ये गर्मी मेरी ताकत कम कर दे, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। बेन कहता है कि ये कैंप फायर है, इसके इर्द गिर्द बैठ के हम बातें करते हैं।
हाइब्रिड कहता है बातें, मैं तुमसे क्या बातें करूं। इस पर बेन कहता है कि मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन। हाइब्रिड कहता है कि मुझे राइनो रैसिक द थर्ड कहते हैं। बेन कहता है कि मैं तुम्हें राइनी बुलाऊंगा। हाइब्रिड कहता है कि ये खानदान की तौहीन होगी। बेन कहता है कि कितना अजीब है ना, वैसे तो मुझे तुम पे एक नाखून जितना भी भरोसा नहीं है, लेकिन आज हमने मिलकर काम किया। भले ही हम दोस्त ना हो, लेकिन अब हम जाने दुश्मन भी नहीं रहे। इस पर हाइब्रिड कहता है कि मैं और तुम दुश्मन ही हैं, और जैसे ही मेरी हिफाजत के लिए तुम्हारी जरूरत खत्म होगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा बेन टेनिसन। इस पर बेन कहता है कि कितनी घटिया सोच रखते हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। हाइब्रिड कहता है सो जाओ लड़के, तुम थक गए होगे, पहली निगरानी मैं रखता हूँ। बेन सो रहा होता है, तभी हाइब्रिड उसके पास आता है और उस जीव को भगा देता है जो बेन की तरफ बढ़ रहा था। फिर हाइब्रिड उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है, तभी वो जीव हाइब्रिड के हाथ को काट लेता है, जिससे कि उसका हाथ कट के गिर जाता है। बेन कहता है कि इसे दोबारा उगा पाओगे। हाइब्रिड कहता है कि क्या मैं तुम्हें किसी तरह का पेड़ पौधा लगता हूँ। इस पर बेन कहता है कि पर ये ठीक हो सकता है। बेन स्वॉर्म फायर बनता है और हाइब्रिड के उस हाथ को लेके अपने प्लांट पावर से अटैच कर देता है, जिससे कि उसका हाथ ठीक हो जाता है। बेन पूछता है कि अब ठीक है। हाइब्रिड कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। बेन कहता है कि और तुमने भी तो मेरी जान बचाई। हाइब्रिड कहता है कि वो मेरी मर्जी थी। बेन कहता है कि और जरूरतमंदों की मदद करना मेरी अपनी मर्जी है। तभी वहाँ ड्राविक आ जाता है और हाइब्रिड पे हमला कर देता है। हाइब्रिड बेन को आवाज देता है तो बेन उस कैंप फायर से जलती हुई एक लकड़ी लेके ड्राविक के पास पहुंचता है और उसके मुंह में फेंक देता है, जिससे कि वो ड्राविक हाइब्रिड को छोड़ के भाग जाता है। बेन कहता है शायद तुम ठीक कह रहे थे, हमें चलते हुए जाना चाहिए। बेन कहता है कि हाइब्रिड पता है तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम भी इंसानों से दोस्ती करना चाहते हो। इस बार दोनों कदम दर कदम मिला के चल रहे थे और हाइब्रिड एक पल के लिए सोच में डूब गया। फिर सुबह होती है, दोनों को टेलीपोर्टर दिखता है। बेन कहता है चलो आ जाओ। हाइब्रिड कहता है कि घर जाओ बेन टेनिसन, मैं नहीं आ सकता। बेन पूछता है पर क्यों। हाइब्रिड कहता है कि तुम्हारी संगत ने मुझे बिगाड़ दिया है, मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के एक तुच्छ जीव की मदद की। बेन कहता है कि राइनी तुमने जो किया वो एक नेक काम था। हाइब्रिड कहता है कि इन्हीं बुरी आदतों की वजह से मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। बेन कहता है कि चलो मान ले कि तुम्हारी बातें सही भी है, पर यहाँ क्यों रहोगे। राइनी कहता है कि मैं अपने नस्ल वालों के साथ अब नहीं रह सकता और ना ही कहीं और, इसलिए खुद को सजा देने के लिए मैं यही रहूंगा। तुम जाओ बेन टेनिसन। इधर केविन और ग्वेन पोर्टल को चेक कर रहे होते हैं, तभी बेन आ जाता है। ग्वेन पूछती है कि वो हाइब्रिड का क्या हुआ, क्या वो बच निकला। बेन कहता है कि मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों सीजन 2 का एपिसोड 2 यहाँ पे खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस को मिस न करें। तो चलिए मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।